मतलब कि हमारे ऊपर भी काबिज लोग नहीं काबिज हैं। ये भाई ने जैसे कहा कि भारतीय फौज कश्मीर पे काबिज है, तो हम कश्मीर को आज़ाद कराना चाह रहे हैं। पहले पाकिस्तान को तो आज़ाद कराएं। इन काबिज जो माफिया बैठा है इनको पाकिस्तान को पहले आज़ाद करें, तो उसके बाद हम कश्मीर का सोचें। क्योंकि आप देख लें जो हमारे पिछले निगरान गवर्नमेंट गुजरी है उसने कितने जुल्म किए हैं। एक आम बंदा जो हक की बात करना चाह रहा है, और बाकी देख लें उसके बाद आ जाएं। अब होगी उनकी गवर्नमेंट जो वो चाह रहे थे लेने। आपकी ऐसा क्या राय है, आप एज अ पाकिस्तानी आप क्या राय रखते हैं? मतलब आपकी एक पर्सनल राय भी तो होती है। मेरी ये है कि हम सहम उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। हम ठीक हो गया। हमने हमेशा से उनको एक ही बात की कि दुश्मनों के लिए कश्मीर का मसले को लेकर चलते रहे। आज उन्होंने कश्मीर को डेवलप कर दिया, जो उनके पास कश्मीर है, $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दी, और हम आज भी कश्मीर शारक तो कहते हैं लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। देखें, सुने में आया काफ़ी उन्होंने फ़ंड दिए हैं कश्मीर को, लेकिन हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हम ये कहते हैं कश्मीर हमारा, हमने कश्मीर के लिए किया क्या? यही तो चीज़ है ना कि किया क्या है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब आप मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ पे सियासतदानों ने एक नारा लगाया ना कि मुसलमानों पे जुल्म हो गया। आज मैंने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जुलूस निकला। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई पाबंदी या कुछ होती तो पुलिस ने प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी दी तो ऐसा कुछ होता? अगर मतलब वहाँ पे पाबंदी हो, कश्मीर लेना है, हम लोग तो खुद बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो फिर कश्मीर को ला के यहाँ पे क्या करेंगे? मतलब खुद यहाँ पे क्राइसिस से गुजर रहे हैं। कश्मीर को हमने यहाँ जिन्होंने लाना है उन्होंने लाना है, लेकिन अफसोस है। लेकिन और हम भी तो नारे लगा रहे होते हैं जब वो यकजहती के, फिर हमारे भी तो नारे चल रहे होते हैं। हाँ, नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन अब हमारा अपना मुस्तकबिल ख़तरे में है, तो फिर उनका मुस्तकबिल को क्यों लाकर खतरे में डाल? तो ये देखते हैं अब आता है। अभी तो ये कबल अज़ वक्त है ना, कश्मीर हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। 76 साल हो गए, हमारा यही नारे हैं, इक़दामात नहीं है हमारे। आपकी एज अ पाकिस्तानी या आम इंसानियत के रूप में क्या राय है, लाना चाहिए या नहीं? नारों से हट के या वो सारी चीज़ों से हट के, एज आप डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का तो पता होगा आपको, उन्होंने आज ये कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। एक टाइम तक हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, मतलब महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, IMF ने भी शर्तें लगा दी, तो कैसे पाकिस्तानी अवाम सर्वाइव कर पाएगी? यार सर ये बताएं, हिंदुस्तान ने क्यों उसकी बात करता है? क्योंकि 7 मुल्क था, हमेशा हमने उसकी बात CAA उन्होंने एक कानून बनाया था कि जितने भी हिंदू हैं ना, चाहे वो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, उनको आपको पता है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो आप हमारे मुल्क में आ जाइए, आप आज़ादी से रह भी सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। उन्होंने तो अपने दरवाजे खोल दिए अपने हिंदू कम्युनिटी के लिए। ठीक है, क्या हमने नारे लगाए, हर चीज़ की, क्या हमने ऐसे फ़लस्तीन के लिए दरवाजे खोले? हाय, दिस इज़ हमजा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल TV। आज का जो टॉपिक है, बड़े अफसोस की खबर है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान जो है दिवालिया हो चुका है। एक टाइम तो हम कहते थे कि हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए, GDP को बेहतर करना चाहिए ताकि हम दिवालिया ना हो जाए। आज की जो स्टेटमेंट है, डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से राय लेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि आगे जो सुना जा रहा है कि आगे जो महंगाई बहुत ज़्यादा आ रही है, IMF की शर्तें बहुत ज़्यादा, तो लोग, पाकिस्तान के जो लोग हैं, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? एक तरफ से हमने ये स्टार्ट किया कि हमें हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान ने ये कहा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, आप तक पहुँचाएँगे। देखते रहें पीपल TV। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान मंजूर। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। आपका नाम? अबू हुरैरा। क्या करते हैं आप लोग? मैं DVM का स्टूडेंट हूँ। और आप लोग? ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। आप? BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर। पहले ये बताएं, स्टडी कैसी जा रही है यूनिवर्सिटी में? क्योंकि अक्सर जो हमारे ये स्टूडेंट होते हैं, ये मतलब करते हैं कि कोर्स करके या स्टडी करके बाहर की कंट्री में मूव आउट हो जाए, क्योंकि आपका भी कोई ऐसा प्लान है? हाँ, स्टडी बिल्कुल ठीक जा रही है, प्लान है फ्यूचर में इंशाल्लाह अब्रॉड जाने का। ठीक हो गया, आपका भी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्लान तो यही है। सवाल इधर एक बनता है, हम सब की, चाहे जितने भी हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का खुद स्टूडेंट था, मेरे साथ के पता नहीं कितने बाहर चले गए। हमने एक बात करते हैं कि कश्मीर लेना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था आपकी बातों में से निकला कि कश्मीर लेना है। हम लोग तो खुद बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो फिर कश्मीर को ला के यहाँ पे क्या करेंगे? मतलब खुद यहाँ पे क्राइसिस से गुजर रहे हैं। कश्मीर को हमने यहाँ जिन्होंने लाना है उन्होंने लाना है, लेकिन अफसोस है। लेकिन और हम भी तो नारे लगा रहे होते हैं जब वो यकजहती के, फिर हमारे भी तो नारे चल रहे होते हैं। हाँ, नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन अब हमारा अपना मुस्तकबिल ख़तरे में है, तो फिर उनका मुस्तकबिल को क्यों लाकर खतरे में डाल? तो ये देखते हैं अब आता है। अभी तो ये कबल अज़ वक्त है ना, कश्मीर हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। 76 साल हो गए, हमारा यही नारे हैं, इक़दामात नहीं है हमारे। आपकी एज अ पाकिस्तानी या आम इंसानियत के रूप में क्या राय है, लाना चाहिए या नहीं? नारों से हट के या वो सारी चीज़ों से हट के, एज आप बेसिक ह्यूमन राइट हर इंसान का हक है। तो अगर इंडिया उन पर जुल्म कर रहा है तो वो चाहिए कि उनको बेसिक राइट मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा, आटा, बिजली, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है? तो वो तो हमें भी नहीं मिल रही बेसिक राइट। तो फिर ये जुल्म नहीं है? ये भी जुल्म ही है। और वहाँ पे तो उनको 2 रुपये बिजली मिल रही है, हमने तो प्रॉपर वो चीज़ें देखी हैं, बिजली चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर वो कैसे उन पर जुल्म हुआ? वो उनको जो उनका कब्ज़ा है ना उन पर,
जो भारतीय फौज का कब्जा है। चले इस टॉपिक तो कुछ और था, टॉपिक की तरफ आते हैं। सर टॉपिक ये था कि आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ, उनकी स्टेटमेंट आई है। पहले हम कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, ठीक है, आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर की बात करते हैं, कभी किसी मुल्क की बात करते हैं, अपना मुल्क दिवालिया हो रहा है, क्यों हमने, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, क्यों हमने मुल्क के ऊपर फोकस नहीं किया? 76 साल हो चुके, क्यों ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनाई कि मुल्क तरक्की करता है? ऐसा आपकी भाई क्या राय है? मेरी राय ये है कि अभी जो मतलब कि बजट आ रहा है नेक्स्ट, उसमें उन्होंने 39 जो हमारे इदारे हैं वो उन्होंने मांगे IMF ने। तो ये एक दूसरे की जंग में लगे हुए हैं कि हम आ जाएं कुर्सी पर और हम आ जाएं। मुल्क के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। तो इसलिए अब दिवालिया, ये तो हमें भी पता है होना ही है। अब देख लें कि मतलब कि तेल 10 रुपये बढ़ गया है। अब इन आगे भी यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई होगी, जब बजट नहीं आएगा तो और भी ज़्यादा महंगाई होगी। बिजली के 2 बिल आ रहे हैं, टैक्स लग के बिल आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मुल्क को बेहतर नहीं करना चाहिए? कोई ऐसी पॉलिसियाँ कोई बनाने वाला नहीं है कि पॉलिसियाँ बना के जो है मुल्क को बेहतर कर सके? मुल्क की जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है वो खुद काबिज़ होना चाह रहे हैं। अच्छा। आप देख रहे हैं कि किसी को आज़ादी नहीं है। मैं इधर बोल रहा हूँ ना, मुझे यहाँ तक आज़ादी नहीं है। इसका मतलब कि हमारे ऊपर भी काबिज़ लोग नहीं हैं? काबिज़ हैं। भाई ने जैसे कहा कि भारतीय फौज कश्मीर में काबिज़ है, तो हम कश्मीर को आज़ाद कराना चाह रहे हैं। पहले पाकिस्तान को तो आज़ाद कराएं। इन काबिज़ जो माफिया बैठा है, इनको पाकिस्तान को पहले आज़ाद करें, तो उसके बाद हम कश्मीर का सोचें। क्योंकि आप देख लें, जो हमारे पिछले निगरान गवर्नमेंट गुजरी है, उसने कितने जुल्म किए हैं। एक आम बंदा जो हक की बात करना चाह रहा है, और बाकी देख लें, उसके बाद आ जाएं। अब होगी उनकी गवर्नमेंट, जो वो चाह रहे थे लेना वो उन्होंने ले लिया, अपना हक ले लिया कि वो हक ना हक हो के लिया उन्होंने। उनका हक बनता नहीं था कि खान का हक है उन्होंने छीना है, क्योंकि हम खान के सपोर्टर हैं। और उसके बाद ये है कि अब उन्होंने ले लिया, अब ही कुछ सोच लें, अब ही मुल्क के लिए कुछ कर लें। ले तो लिया उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठीक हो गया, अगर देखा जाए तो जिनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, ठीक है, तो क्यों पॉलिसियाँ दे के सीखते नहीं? बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, आज आपके सामने या दुनिया के सामने नज़र आता है। हिंदुस्तान हमसे अलहदा हुआ था, जिस तरह मतलब 1991 में वो भी दिवालिया एक तरफ क्राइसिस से गुजर रहा था, और मनमोहन सिंह ने, ठीक है, पॉलिसियाँ बनाई। तो फिर देख के सीखते क्यों नहीं है? हमेशा मतलब बात करते हैं, देख के सीखते भी नहीं। सीखना इन्होंने है ही नहीं। अगर इन्होंने सीखना होता तो 35 साल से ये लोग काबिज़ हैं, और इन्हें पता है कि जिस तरह ये आ रहे हैं, इस आगे भी लोग मुसल्लत हो रहे हैं। अगर ये एक फेयर एंड फाइन तरीके से आएंगे तो हमारे जो आगे है, अगर फेयर एंड फाइन होगा, ये खुद अब काबिज़ हो रहा है। जब अगला बंदा आएगा वो इन पे जुल्म करना शुरू कर दे। ये अपना अदला बदला कर रहे हैं, एक दूसरे का जुल्म कर रहे हैं। अगर एक बंदे मतलब अब ये ना करें, ये अपनी जो है ना आपस की जंग छोड़ के मुल्क की तरफ आ जाएं। सब सर देखिए, मुल्क की तरफ आएंगे और हमसायों के साथ ताल्लुकात। अब आप मुझे खुद बता दें, चाइना पे जैसे अटैक हो रहे हैं, आप भी तो न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, डास्टर डैम के पास जो अटैक हुआ, ठीक है, चाइनीज़ की प्रॉपर सिक्योरिटी मतलब टाइट हो चुकी है कि चाइनीज़ ओपन नहीं निकल सकता। तो क्या जिस तरह अटैक हो रहे हैं, कोई इंटरनेशनल मतलब कोई भी कंपनी या कोई आएंगे मुल्क में जैसे दहशतगर्दी? ना वो आएंगे, और ना जो हम ये स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हम जाएंगे, ना वो हमें जाने देंगे, ना वो हमें इंटर होने देंगे। क्योंकि जो हमारा मुल्क उनके साथ कर रहा है, या जिस तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं ही नहीं, डिफेंस है ही नहीं। एक बंदे का इधर किसी एक बंदे का डिफेंस नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ इनके क्या डिफेंस और क्या इनके जवाबित होंगे कि ये कानून बना के चलेंगे। कोई इस तरह का सीन नहीं है, और ना ही को नज़र आ रहा है फ्यूचर में। अब आप मुझे ये बताएं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं, हम सारे मुल्क हैं हमारे, ठीक है, ईरान भी है, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, किसी एक के साथ बता दें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर चल रहे हैं? इस वक्त तो हमारे ताल्लुकात किसी के साथ बेहतर नहीं चल रहे। ताल्लुकात होते हैं दो तरफा। हाँ। जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ाएगा। बिल्कुल। जब आप गद्दारी करेंगे तो वो भी वैसा ही रिप्लाई करेंगे। और आप किस जगह से हैं बेसिकली? किस जगह से? हम उकाड़ा से हैं। अच्छा, उकाड़ा से, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, अफ़गानिस्तान हमने ब्रदर मुल्क के नारे लगाए, ईरान इस्लामी मुल्क था, चले हिंदुस्तान के साथ तो बड़ी देर के मसले चल रहे हैं, ठीक है, उनको भी बेहतर करना चाहिए। लेकिन ये बताएं, जो 2 इस्लामी मुल्क थे उनके साथ भी मसले चल रहे हैं? उनके साथ मसले चल रहे हैं, अपने लोगों के मुल्क के साथ, अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ इनके मसले नहीं ख़त्म हो रहे, और दूसरे मुल्क के साथ ये क्या मतलब ताल्लुकात कायम करें? ये सोचे ना, हम इनकी राय हैं, ये हमारे साथ इन्हें इंसाफ कर रहे, तो बाकी जो लोग उनके साथ ये इंसाफ करेंगे भला? ये नहीं कर सकते। और जिस तरह के ये लोग हैं, कोई अगर आया है कोई मुल्क के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, उनका देख लें हाल क्या हो रहा है, वो कहाँ खड़ा है। और अगर कोई चाहेगा इस तरह की कोशिश भी करेगा, तो मुझे होप्स की यही उम्मीद है कि उसे भी ये उसी जगह ही लगाएंगे। क्या फिर मुल्क कैसे बेहतर होगा भाई? आप तो एज अ स्टूडेंट है, यूथ है, आप लोग खुद डिसाइड। भाई सबसे ज़्यादा तो परेशानी हमें है, ये हुकूमत ही ऐसे बनी है कि मैंडेट चोरी करके आगे हमें क्या फ्यूचर मिलेगा इससे, ये साबित करें। आपने पहले बात की बाहर जा रहे, बाहर जाना चाहिए भाई, इधर फ्यूचर ही नहीं है तो बाहर जाना है।
क्वेश्चन है ना ऐसा, मतलब मैंने उससे क्वेश्चन किया था, ठीक है लोग तो वो सोचते हैं कि यार जिस जगह के ऊपर हमें फैसिलिटीज़ मिले, अपना घर भी तो सिस्टम भी तो चलाना है ना, मेन चीज़ तो ये। अब आप इतना पढ़ के आपको यहाँ पे कुछ मिले ही ना, तो फिर वो बंदा डिसहार्ड होता है। अब हमने मतलब 4 साल की डिग्री की है और आगे जॉब देख रहे हैं, जॉब्स है ही नहीं इसमें। तो हम मतलब डिग्री करके अब कॉल सेंटर में जॉब करेंगे, तो जो रिलेटिव हमारी डिग्री के रिलेटेड है उसमें जॉब नहीं है। तो क्या समझते हैं भाई, जो हमारे मतलब डिपार्टमेंट थे, हमने इनको मजबूत क्यों नहीं किया, हमने इनके ऊपर काम क्यों नहीं किया? नो डाउट कि इंस्टेबिलिटी चाहूँगा इस पर कि सर आपने बात की कि जो हमसे बांग्लादेश लागू हुआ 1971 में, वो हमसे स्टेबल है इकॉनमी में। बिल्कुल, बहुत से ममालिक, हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं, अब हमारा मुकाबला मतलब ऐसे मुल्कों के साथ बनता है कि जिनका शायद हम कभी नाम भी नहीं लेना चाहते थे। तो इसकी बात वो कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। उन्होंने एक चीज़ को अपनी औकात में रखा हुआ है। अगर उनका मतलब अदलिया है तो वो अपना काम प्रॉपर कर रही है, उनकी अफवाज है वो अपना काम प्रॉपर कर रही है। ना हमारी अदलिया काम कर रही है, ना हमारी अफवाज काम कर रही है, अपना काम छोड़ा हुआ है, दूसरा में काम पे लगे हुए हैं। हुकूमत साजी का काम किन का होता है? मेरा आपसे क्वेश्चन है ना, हुकूमत साजी कौन कर सकता है बताएं? मतलब जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं या मतलब सियासतदान होते हैं उनका। हाँ, तो क्या जो गवर्नमेंट बनी है ये फेयर एंड फाइन पे बनी है? आप बताएं। यार मसले तो 76 जब भी आते हैं, ठीक है हम यही सुनते हैं जिसकी तरफ मर्जी, जिसकी गवर्नमेंट मर्जी हो, चाहे वो मतलब PTI की हो, PP की हो, जो भी गवर्नमेंट हो, आप सब सुनते हैं कि धांधली का एक लफ्ज़ जो है वो हम करते हैं। हाँ। लेकिन हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत क्यों नहीं करते कि हम ऐसा सिस्टम लेके आएंगे ऐसा? पहले हम सुनते थे धांधली हुई है, हम नहीं यकीन करते थे। आज इस दफ़ा हमने वोट कास्ट किया है, धांधला सुनते, धांधला हुआ है इस दफ़ा हमने अपनी आंखों से देखा कि धांधली सुनते थे कभी, लेकिन आज आपने कहा कि धांधला हुआ। हाँ, देखा है हमने। तो ये बात यही है कि फिर कैसे बेहतर हो सकता है यार, बताएं फिर कैसे भाई बेहतर? बस अल्लाह से उम्मीद रखें अच्छे की, यही है हर बंदा यही कह रहा है कि अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह ही है अब हमारा हाल बेहतर कर सके। इन्होंने तो कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई काम नहीं, कोई किया तो आप बता दें कि जो हमारी बेहतरी की तरफ काम कर रहे हो। बस अल्लाह से उम्मीद ही है, अब अल्लाह ने बेहतर करना है जो करना है, और बहुत कोई प्लेसेस नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मुज़म्मर रफ़ीक। क्या करते हैं भाई? मैं यहाँ बेसिकली और जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। किस जगह से हैं आप बेसिकली? मैं बहावल नगर से। बहावल नगर से यहाँ पे जॉब करने, पहले तो ये बताएं कि सिस्टम कैसा जा रहा है, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का सिस्टम कैसा जा रहा है? अभी तो स्टार्टिंग में 8 माह हुए जहाँ जॉब करते हुए। अच्छा। लेकिन फ़िलहाल उनका बैकअप अच्छा है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या मतलब कोई फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है? ब्रांड है पाकिस्तान का पेप्सी, यानी कि उनको लॉस में कम ही है, प्रॉफिट में जा रही फिलहाल। तो लेज़ और कुरकुरे वगैरह यहाँ वो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, बना रहे हैं वहाँ पे। सर मुझे ये बताएं, आज की खबर थी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का, तो पता होगा आपको, उन्होंने आज ये कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। एक टाइम तक हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, मतलब महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है IMF ने भी शर्तें लगा दी, तो कैसे पाकिस्तानी अवाम सर्वाइव कर पाएगी? पहली तो बात है ख्वाजा आसिफ का बोलना बनता नहीं, क्योंकि वो उस्मान डार की वालदा से इलेक्शन हार चुके हैं। अच्छा। उनका असम्बली में होना ही नहीं बनता उनका, वो 54,000 की लीड से इलेक्शन हार चुके हैं इस टाइम। अच्छा। दूसरी बात यह है कि वो अगर दिवाली कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। 30 साल हो गए मुल्क पर ये लोग काबिज हैं हमारे मुल्क में। बिल्कुल। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क दिवाली, इनको सबसे पहले इनको फांसी देनी चाहिए इनको। सर मुझे ये बताएं, हमने ना तो किसी से सीखा है, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ तरक्की करेगा, ठीक है। हिंदुस्तान जब 1991 के अंदर, ठीक है, उन क्राइसिस से गुजरे थे, तो उन्होंने ऐसी मनमोहन सिंह ने पॉलिसियाँ बनाई, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो आज वो तरक्की करते जा रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी कौन। देख के सीखते भी नहीं है। ट्रेड जब हम करते थे हमने बंद कर दी, ठीक है, अब हम कहते ट्रेड कर दिया। अब हम ये हालात है कि ओपनली कहना शुरू कर दें कि दिवाली होगा, तो कैसे बेहतर हो सकता है? आवाम कैसे यार सर्वाइव करेगी? देखिए सबसे पहले बात यह है कि जो कह रहे हैं दिवाली हो गया, जिनको हम बांग्लादेश को टके कहते हैं, आए वो टका कहाँ पे पहुँच गया। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये लोग बातें करते हैं, इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती कि इस टाइम हमारे मुल्क का जो हाल है इस टाइम, और ये लोग मोटरवे इन चीज़ों पे पैसा ज़ाया करते हैं। वो इकॉनमी को बेहतर करें, इंडस्ट्री वगैरह लेके आए, इंडस्ट्रियाँ ओपन करें, तो मुल्क फिर हमारा खुशहाल होगा। वरना जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन तो बमबारी से मरे, लेकिन हमारी पाकिस्तानी वहाँ भूख से मर रही है इस टाइम। सर मुझे ये बताएं, हमने हिंदुस्तान को हमेशा दुश्मन कहा है, ठीक है, ना उनसे कुछ सीखा है, ना ट्रेड कभी की, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है? ऐसा देखें, यहाँ तो हम उनसे मुकम्मल तौर पर ट्रेडिंग वगैरह बंद करते हैं। ये ऊपर से सलाम दुआ, नीचे से ये जहाँ 2 नंबरी काम चल रहा है हमारे मुल्क में, जहाँ तो उनके साथ मुकम्मल हमसाया वाला ताल्लुकात बहाल करना चाहिए, जहाँ तो फिर उनके साथ ये है कि उनके साथ ख़त्म करनी चाहिए। आपकी ऐसा क्या राय है? आप एज अ पाकिस्तानी आप क्या राय रखते हैं? मतलब आपकी एक पर्सनल राय भी तो होती है। फिर ये है कि उन्हें हमसाया मुल्क, उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। हम ठीक हो गया। हमने हमेशा से उनको एक ही बात की कि दुश्मनों के लिए कश्मीर का मसले को लेकर चलते रहे।
आज उन्होंने कश्मीर को डेवलप कर दिया, जो उनके पास कश्मीर है, $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दी, और हम आज भी कश्मीर शारक तो कहते हैं लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। देखें सुनने में आया काफ़ी उन्होंने फ़ंड दिए हैं कश्मीर को, लेकिन हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हम ये कहते हैं कश्मीर हमारा, हमने कश्मीर के लिए किया क्या? यही तो चीज़ है ना कि किया क्या है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब आप मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ पे सियासतदानों ने एक नारा लगाया ना कि मुसलमानों पे जुल्म हो गया। आज मैंने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जुलूस निकला। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई पाबंदी या कुछ होती तो पुलिस ने प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी दी तो ऐसा कुछ होता, अगर मतलब वहाँ पे पाबंदी होती तो? देखें सबसे पहले हमारी मुस्लिम कंट्री को सोचना चाहिए कि हमने उनके लिए क्या किया है, और हमें इन मौके पर इकट्ठा होना चाहिए, और हर मुस्लिम कंट्री को इनके ऊपर बैठकर बात करनी चाहिए, ताकि उन पर जो जुल्म हो रहा है उसको कम कैसे किया जा सके। क्या समझता जुल्म हो रहा होगा? 100% श्योर है हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। जो नज़र आ रहा है हमें। मतलब कैसे नज़र आ रहा है, कहाँ पर? अच्छा, आपने कहा कि हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, आपको पता है कि मैं फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ। फ़लस्तीन की, ठीक हो, हाँ आपने बात की कि फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, फ़लस्तीन के लिए हमने क्या किया? क्या हमने अपने दरवाजे खोले कि अगर कोई वहाँ पे मसला चल रहा है तो वहाँ पे जो फ़लस्तीनी थे हम उनको अपने पाकिस्तान में बुला सकें, या किसी इस्लामी मुल्क ने? ये हमारे ऊपर जो सरबराह बैठे हैं, बेसिकली ये जो हमारी हुकूमत पर मसलत की गई है, ये फार्म 47 के ज़रिए मसलत की गई है, इनका हक़ ही नहीं पर मसलत होने का हमारे ऊपर। दूसरी बात ये है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस तरह जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, हमारी मुस्लिम कंट्री को इकट्ठे बैठकर एक फ़ैसला करना चाहिए उनके ऊपर, और हम क्या कर सकते हैं उनके बारे में। अब मुझे यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, ठीक है, जब आपकी बस आएगी आप चले जाइएगा, आपको भी जल्दी। मुझे सर ये बताएं, हिंदुस्तान ने क्यों उसकी बात करता है? क्योंकि 7 मुल्क था, हमेशा हमने उसकी बात CAA उन्होंने एक कानून बनाया था कि जितने भी हिंदू हैं ना, चाहे वो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, उनको आपको पता है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो आप हमारे मुल्क में आ जाइए, आप आज़ादी से रह भी सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। उन्होंने तो अपने दरवाजे खोल दिए अपने हिंदू कम्युनिटी के लिए, ठीक है, क्या हमने नारे लगाए, हर चीज़ की, क्या हमने ऐसे फ़लस्तीन के लिए दरवाजे खोले? आपने जवाब तो दिया, ऐसा क्वेश्चन था कि उन्होंने फिर करके दिखाया ना, सीखते हैं, बात करते हैं, मार देंगे, जंग कर लेंगे, एक रात में ले लेंगे, ये सारी बात में पहले भी इसका आंसर दिया है कि वही बात वहीं पे आ गई है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम सिर्फ ना वो कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम बेसिकली जब हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें अपने बलूचिस्तान या हमें अपनी जो इकॉनमी थी उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि मुल्क स्ट्रॉन्ग होता, फिर ही हम बात भी कर सकते हैं? हमारी मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, कोई मुल्क यानी कि कोई कंट्री हमारे से बात भी करने को तैयार नहीं है। हम इकॉनमी को बेहतर करें, जो हमारे पाकिस्तानी इस टाइम भूख से मर रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद हमारे फ़लस्तीन भाइयों के लिए हमें कुछ ना कुछ फंड की ज़रूरत में है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद सर पावरफुल होंगे तो जाकर बात करेंगे ना, जंग बंदी जो है उसको बंद किया जाए, ताकि जाने बहुत सी जाने जा रही हैं। सर पावरफुल हैं, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं हम किसी दूसरों के नीचे काम कर रहे हैं। कैसे पावरफुल है? अब तो डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा है कि दिवालिया हो चुका है, तो क्या दुनिया के सामने फिर क्या इमेज जाएगा? सर डिफेंस मिनिस्टर मैंने आपको पहले बताया, वो बात कर सकता ही नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के नहीं आया, उस पोस्ट पे काबिल नहीं आने के लिए। वो इलेक्शन हारा हुआ है, क्या नाम है, उस्मान डार की वालदा से। उनका हमारे ऐसे डिफेंस मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग बंदे पर लेके आना चाहिए जो हमारे हक़ की बात कर सकें। सही बात, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं अहमद साहब आप? मेरी मोबाइल की शॉप है। मोबाइल की शॉप है। पहले तो ये बताएं बिज़नेस कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, सिस्टम सही चल रहा है? अच्छा चल रहा है, गुजारा हो गुड रहा है। है। अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, मुझे सर ये बताएं, आज की पहले एक टाइम तक सुनते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कहा जाता था कि पुलिसिया बनाएंगे ताकि मुल्क दिवालिया ना हो जाए, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आई है, डिफेंस मिनिस्टर जो, उन्होंने कहा कि मुल्क दिवालिया हो गया, ठीक है, IMF ने भी नई शर्तें लगा दी हैं, आगे जो आ रहे हैं दौर उसमें महंगाई भी बढ़ेगी, तो कैसे पाकिस्तानी अवाम सर्वाइव कर पाएगी? पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इन सियासतदानों की वजह से तो मुश्किल है, क्योंकि ये जब भी आते हैं ओपोजिशन में जब बैठते हैं कहते हैं मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। जैसे ये खुद हुकूमत में आते हैं कहते हैं हम पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। ऐसे ही 2-3 साल का अरसा गुजर जाता है, फिर ये ओपोजिशन में आ जाते हैं, फिर हुकूमत किसी और की आ जाती है, ये फिर पॉलिसी वही शुरू कर देते हैं, वही नारा। 76 साल गुजर गए हैं, आगे भी 76 साल गुजरेंगे, तो फिर कैसे मुल्क बेहतर होगा यार? चेहरे बदलने चाहिए, हर दफ़ा वही बंदे आ जाते हैं 2-4 साल बाद। अब जैसे नून लीग की हुकूमत है, 5 साल के बाद किसी और की हुकूमत आएगी, ये फिर ये डायलॉग शुरू कर देंगे हमें मौका दें, हमें मौका दें। मैं तो यही कहूँगा कि हमें कोई अच्छा सा अपना नुमाइंदा क्या समझते हैं? ठीक है, अच्छा नुमाइंदा तो लेके आना चाहिए। क्या समझता है कि देख के सीखना नहीं चाहिए किसी हमसाये मुल्कों से, जैसे मतलब लोगों ने पुलिसियाँ बनाई, क्या उनसे देख के सीखना नहीं चाहिए, या आज भी दुश्मन मुल्क या वही चीज़ें रखनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, जैसे आप ख्वाजा आसिफ का नाम ले रहे हैं या बाकी सियासतदान हैं, अगर ये अपना बाहर जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यही पाकिस्तान ले आए तो ऐसी बात करने का मौका ही ना आए। कैसे पाकिस्तान लेके आएंगे, मुझे ये बताएं। अभी आपके सामने कोई भी इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं। जैसे आपको पता है कि अटैक हो रहे हैं, ठीक है, चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है,
दासू डैम पे जो उनकी वैन जा रही थी, उसके अलावा सिक्योरिटी टाइट हो गए। तो फिर जब ऐसे अटैक होते हैं, दहशतगर्दी होती है, तो क्या कोई इंटरनेशनल कोई गेस्ट डेलीगेशन या कोई कंपनी आएगी हमारे मुल्क में? मेरे ख्याल से अब पार्टी का आ जाएगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता। जैसे इमरान खान मैंने एज अ सवाल किया, जैसे इमरान खान की हुकूमत थी, कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ था। ये पिछले दिनों 16 माह की हुकूमत गुजरी है शहबाज शरीफ की, और साथ ही हुकूमत आती गई और पहला ड्रोन हमला हो गया। ऐसे ही है। तो मैं अब किसी को भी तनकीद नहीं करना चाहता कि ये नून लीग की हुकूमत आती है या शुरू होता है या PTI की आती है। इमरान खान के दौर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? कोई ड्रोन हमला इमरान खान के दौर में क्यों नहीं हुआ? अभी आप ये पेट्रोल की बात देख लें, सुनने में आया कि IMF ने कहा कि पेट्रोल अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो हम किस्त नहीं देंगे। बिल्कुल तो फिर अगर IMF ने मुल्क चलाना है, हमने उनकी माननी है, तो फिर ये हमारा पैसा क्यों लगवा रहे हैं? जैसे 8 फरवरी को इन्होंने लगवाया, फिर IMF को ही दे दें। बिल्कुल ऐसा। अब क्या कहना चाहेंगे, हमेशा हमने हिंदुस्तान के कश्मीर की बात की कि कश्मीर को लेंगे, अपने मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, एक टाइम तक आपके सामने हिंदुस्तान जब 1991 में, मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमसाया मुल्क है, उसकी बात तो हम हर बात में करते हैं ना, उन्होंने जैसे पुलिसियाँ बनाई, तो क्या आपको नहीं लगता कि यार कोई ऐसी पुलिसी साज हो, कोई ऐसा देख के सीख ले कि यार हो सकता है, या किसी से हेल्प ले लें कि मुल्क बेहतर हो जाए? ये कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से कोई भी पार्टी सीरियस नहीं होती। अच्छा। जैसे ही इनका वोट बैंक नीचे आता है तो ये नारा लगाना शुरू कर देते हैं कि हम लेके रहेंगे कश्मीर, हम लेके रहेंगे आज़ादी। ये सिर्फ वोट की वजह से कश्मीर की वगैरह की बात करते हैं। आपने बात की कि हम खुद आज़ाद नहीं है, तो कश्मीर को कैसे फिर आज़ाद करवाएंगे? यही बात। चले, बहुत शुक्रिया।